हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा बिस्ट एके। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके चलती हूँ आपको दुबई कार्निवाल मेला, जो कि लगा हुआ है प्रयागराज के परेड ग्राउंड में, जो कि संगम में है। तो हम लोग चल दिए आज वहाँ पे। तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ के लिए हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए क्या क्या उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से की एंट्री, जिसके चार्जेस हैं 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो उसके बाद यहाँ से एंट्री करने के बाद यहाँ पे लगा हुआ है फ़िश एक्वेरियम। तो फ़िश एक्वेरियम के लिए भी अलग से चार्जेस हैं, जो कि है 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो हम लोगों ने यहाँ से एंट्री करी और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ले लिए टिकट। हम तीनों के 3 टिकट। किशु अभी बहुत छोटी है तो उसका भी कोई टिकट नहीं है। तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए फ्रेम टाइप से बना हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने गणेश जी की स्थापना की हुई है स्टार्टिंग में। तो यहाँ से हम लोग पहले हमने लिया यहाँ फिश एक्वेरियम के लिए टिकट। तो टिकट लेने के बाद हम लोग चल दिए अंदर। तो यहाँ से एंट्री पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ से अंदर की ओर चल दिए। वैसे तो हम लोगों ने पहले भी ये सब देखा हुआ, तो एक ट्रेन टाइप से दिख रहा था ये, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे है छोटी छोटी प्यारी प्यारी एकदम कलरफुल फ़िश। तो यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा ये जो कलरफुल छोटी छोटी मछलियाँ हैं ना, वो सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो वैसे तो हमने ये देखा हुआ है, बट ये बच्चों के लिए थोड़ा, कीशु ने फर्स्ट टाइम देखा तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी उसे देख के, मछलियों को ऐसे पकड़ने के लिए कर रही थी। तो यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मछलियाँ थी, गोल्ड फिश थी, कैट फिश थी, बहुत सारी मछलियाँ थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने इन्जॉय किया। यहाँ इस टैंक में इतनी सारी मछलियाँ थी, बहुत ज़्यादा, सब एक ही साइड से फ्लो करती हुई चल रही थी, बहुत ज़्यादा। आई थिंक इन्होंने इसमें कुछ ज़्यादा ही मछलियाँ भर दी थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। फिश एक्वेरियम देखने के बाद हम लोग चले आगे को। तो आगे यहाँ पे है छोटी छोटी प्यारी प्यारी कलरफुल, देखो कितने सारे कलर हैं, पिंक, ऑरेंज, ग्रीन, गोल्डन, सारे। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते चले गए। जितना आगे गए अलग अलग डिफरेंट टाइप की फ़िश थी। फिर यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये कुछ बर्ड्स थी जो कि अपने कुछ मूवमेंट कर रही थी। तो इस टाइप की बहुत सारी बर्ड्स थी, मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छा था देखने के लिए, सीखने के लिए। बहुत अलग अलग टाइप की बर्ड्स थी, पैरेट, पिकॉक, और यहाँ पे खूब सारे पैगविन्स जो बहुत प्यारे लग रहे थे। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा, इंजॉयफुल, मतलब अच्छा रहा। उसके बाद हम लोग गए इधर, यहाँ पे लगा है मेला। यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं, जैसे कि ये लगा है, फर्स्ट स्टॉल है जो कि है होम डेकोर का। तो यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे शो पीस थे। तो यहाँ पे एक छोटू से गणेश जी थे जो कि मुझे बहुत पसंद आए, बहुत प्यारे थे, लगभग 150 अराउंड ये था। तो बहुत क्यूट से, बहुत प्यारे लग रहे थे। उसके बाद हम चल दिए यहाँ से आगे की ओर। तो यहाँ पे थी गॉगल्स की शॉप। तो यहाँ पे हम लोगों ने किशु के लिए ट्राई किया। उसके बाद मैंने भी कुछ 3-4 लगभग ट्राई करके देखे कि कौन सा अच्छा लग रहा है, बट मुझे उतने कुछ खास पसंद नहीं आए। यहाँ पे महंगे अलग थे और उतने कुछ खास, मतलब अच्छे पसंद नहीं आ रहे थे। तो फिर यहाँ से हम लोग बढ़े आगे। तो यहाँ पे हैं एसेसरीज़, ये लेडीज़ों के क्लिप, रबर, कंघा वगैरह। यहाँ पे है गुजराती स्टॉल लगा था। तो यहाँ पे है ये पर्स, साइड बैग पर्स। तो ये लुक में तो बहुत अच्छे लग रहे थे, बट क्वालिटी इनकी मुझे कुछ खास नहीं लगी, बहुत ज़्यादा लाइट वेट था। और ये लगभग समथिंग 250 के थे। प्रिंट बहुत प्यारा लग रहा था, बट मेरे को उतना कुछ खास पसंद नहीं आया, तो मैंने नहीं लिए। और यहाँ पे हैं हींग गोलीज़ वगैरह, खूब सारी गोलियाँ। बचपन में हम लोग खूब खाया करते थे, खूब इंजॉय करते थे। तो इसलिए बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए मैंने भी कुछ ले ली। तो मिक्सअप मैंने 3-4 वैरायटी की गोलियाँ मिक्स करके ले ली। और यहाँ पे हैं कुछ कुर्तियाँ। और उसके बाद ये है स्टॉल बेडशीट, कुशन कवर्स, कि बहुत प्यारे प्यारे कुशन कवर्स थे। तो इसके बाद हम लोग आगे चले। तो यहाँ पे लेडीज़ों की ज्वेलरीज थी, इयररिंग्स वगैरह बहुत सुंदर सुंदर थे। मेरे हस्बैंड इस स्टॉल पे रुकने ही नहीं देते ज़्यादा, कहते हैं चलो चलो। तो बहुत सारे, मतलब बहुत सुंदर सुंदर इयररिंग्स थे। तो उसके बाद हम लोग आगे चले। तो बच्चों की फ्रॉक्स, तो यहाँ पे थी बिस्किट्स वगैरह की दुकान, जो हम लोग बचपन में खाया करते थे, काजू शेप के बिस्किट, वो सब थे।
और यहाँ पे है अचार की दुकान। ये दुकान देख के तो हमेशा मुंह में पानी आ जाता है। अचार मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अचार भी ले लिया, 2-3 वैरायटी का। तो अचार लेने के बाद हम चले आगे। तो आगे यहाँ पे है सीनरीज़ की दुकान लगी थी एक। ये है 3D 4D सीनरीज़ बनी हुई थी। यहाँ पे मुझे ये राधा कृष्ण की फ़ोटो बहुत प्यारी लगी, बहुत सुंदर लग रही थी। पूरी 3D में थी, मतलब एकदम ओरिजिनल वाला लुक आता है, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे है कुछ होम डेकोर का, वुडन का, बहुत प्यारा प्यारा मतलब होम डेकोर का सामान था। जितना उसने सामान खचा खच रखा उसी तरह से उसके बाहर कस्टमर भी खड़े थे, उतनी ही यानी कि भीड़ लगी थी। तो उसके बाद हम लोग चल दिए आगे, जो कि आगे लगा था ये एयर बलून्स, बच्चों का जंपिंग करने वाला। तो अयांश को इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती है, कहीं चढ़ना उतरना, जंप करना, तो ये उसके लिए एक परफेक्ट था, गेम था। तो फिर हम लोगों ने अयांश को इसमें भेजा। इसके भी लगभग 50 रुपीज़ चार्जेस थे। मैक्सिमम यहाँ पे सब कुछ 50 चल रहा था। तो बच्चे यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे थे। सब बच्चे देखो कितने खुशी से ऊपर चढ़ रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग आगे चले। यहाँ पे है फ्रूट आइसक्रीम्स, तो हम लोगों ने ये भी इंजॉय करी, बहुत टेस्टी थी। तो यहाँ पे फ्रूट आइसक्रीम खाने के साथ साथ यहाँ पे से आगे हमें झूले दिखाई दे रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे एक इशू भी मेरे साथ लड़ाई करने लगी कि लाओ मम्मा मेरे को भी खाना है, बट उसको थोड़ा सा कोल्ड हो रहा था, तो इसलिए मैंने हल्का सा उसे टेस्ट कराया, बस ज़्यादा नहीं दिया। बट उसका बहुत मन कर रहा था, देखो कैसे फ़ाइट कर रही है मेरे साथ कि मुझे भी चाहिए। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे आइसक्रीम का लुत्फ़ उठाते हुए आगे की ओर बढ़ते चले गए। तो यहाँ पे ये इस तरह के खूब सारे झूले लगे थे। तो आगे हम लोग गए, यहाँ पे इतने झूले थे, बहुत ज़्यादा डेंजरस। यहाँ पे एक पिज़्ज़ा वाला भी था, पिज़्ज़ा का स्टॉल लगा था। इसके बहुत चीपेस्ट प्राइस थे, 150, 100, 120। तो उसके बाद हम लोग चले आगे। तो यहाँ पे झूले आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये चरखी वाला झूला, अयांश का मूड था कि इसमें जाना है, बट डर लगता है मुझे इसमें, तो नहीं भेजा उसको। फिर हम लोग चल दिए आगे। तो हमने सोचा आज हम क्या खाएं। तो यहाँ पे एक ये टर्किश आइसक्रीम पार्लर भी खुला हुआ था। तो यहाँ पे अयांश ने कहा चलो मैं भी चैलेंज लेता हूँ। तो वह अयांश के साथ खूब मस्ती कर रहा था। तो एक बार तो वैसे अयांश ने पकड़ ली थी, पर उसने फिर चकमा दे दिया। तो अयांश भी खूब मस्ती कर रहा था उसके साथ, बट वो पकड़ नहीं पाया लास्ट में। तो यहाँ पे खूब लोग भी देख रहे थे, यहाँ पे मतलब मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। उसके जितना वो मतलब उसके साथ खेल रहा है, उसके प्राइसेस भी थे 100 रुपये की। ये एक सॉफ्टी थी। तो यहाँ पे अयांश पूरी कोशिश कर रहा था लेने की, बट वो नाकाम रहा। लास्ट में उसने उसके मुंह में टिश्यू पेपर डाल दिया। बट आखिर में अयांश को सॉफ्टी मिल ही गई। तो यहाँ पे हम लोग फिर इसका एंजॉय करके हम लोग आगे की ओर बढ़े, और अयांश ने टिश्यू पेपर वापस उसको दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग फिर आगे चल दिए। तो हम लोगों ने सोचा फिर डिनर के लिए क्या खाया जाए। तो हम लोग यहाँ पे चले, एक ढाबा टाइप का खुला हुआ था, काफ़ी लोग थे यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे मंगवाया था। मेरे हस्बैंड को पसंद है छोले भटूरे, तो हस्बैंड ने मंगाया था छोले भटूरे अपने लिए, और मुझे पाव भाजी पसंद है, मैंने पाव भाजी मंगाई थी, और अयांश के लिए डोसा। तो उसको डोसा पसंद आता है, तो हमेशा वो बाहर डोसा ही खाता है। तो इस तरह से ये झूला था पूरा, हमने देखा। तो लगभग रात के बज चुके थे 10। तो हम लोग यहाँ से एग्ज़िट करते हुए, तो यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा है लेडीज़ों के लिए, बच्चों के लिए। तो आप भी आइए, अपनी फैमिली को लाइए और खूब इन्जॉय कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।